ॐ देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकरारुणां विघ्नं हरन्तु हेरम्ब चरणाम्बुजरेणवः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यामाराध्य विरिञ्चिरस्य जगतः सृष्टा हरिः पालकः संहर्ता गिरिशः स्वयं समभवत् ध्येया च या योगिभिः। यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयः तत्त्वार्थवेद्यां परां तां देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदाम्। या स्वेच्छयास्य जगतः प्रविधाय सृष्टिं सम्प्राप्य जन्म च तथा पतिमाप शम्भुम्। उग्रैस्तपोभिरपि यां समवाप्य पत्नीं शम्भुः पदं हृदि दधे परिपातु सा नः। ॐ नमः चण्डिकायै ॐ नमः चण्डिकायै। श्रीमद्देवी भागवत, श्रीमद्देवी पुराण महाभागवत ग्रंथ के अंतर्गत भगवती गीता का प्रसंग चल रहा है। पिछले भाग में चर्चा हुई कि राग द्वेष से कैसे बचा जा सकता है। संसार में रहते हुए इससे बचना कठिन होता है। तो पर्वत राज्य हिमाचल को भगवती ने उससे बचने के लिए मार्ग निर्दिष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारा अपकार करता है तो उस पर विचार करो कि अपकार हो किसका रहा है। मैं जिसको मैं कह रहा हूं मेरा अपकार हो रहा है, वो मैं कौन है? ये शरीर है या शरीर के अंतर्गत रहने वाला शरीरी है? अगर शरीर है तो शरीर है पांच भौतिक। सृष्टि में ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा जी से लेके और सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव तक सबके शरीर वैसे ही हैं। एक ही तत्व के एक ही जैसे हैं। और चूंकि शरीर जड़ है तो जड़ का अहित कैसे करेगा?
और यदि इसके अंतर्गत रहने वाले शरीरी देही, जिसको जीव कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, वो तो एक मेवा द्वितीयकम है, एक ही है। हर जगह सर्वम आवृत तिष्ठति, सब जगह सबको आवरण करके सबके अंतर्गत वही एक रहता है। तो कोई भी व्यक्ति अपना ही अहित कैसे कर सकता है जब सर्वत्र वही आत्मा विराजित है? तो वो अपना अहित कैसे कर सकता है? दूसरा जब है ही नहीं। यही विचार कर। तो हिमाचल ने पूछ दिया कि फिर माता कष्ट होता क्यों, कष्ट की अनुभूति क्यों होती है? दर्द तो होता है, चोट लगती है, दर्द होता है। तो माँ ने कहा, जगत जननी कहती हैं भगवती कि पर्वतराज इन सब की जड़ है मन। क्योंकि जब ये शरीर, ये आत्मा जो निर्गुण निराकार निर्विकल्प निरीह है, और वो प्रकृति को स्वीकार करती है, साथ करती है, तो जो वहां से प्रकृतेर महान, उस आत्मा चैतन्य स्वरूप के संसर्ग से प्रकृति का जो प्रथम विकार आता है वो है महत्त्व, और महतो अहंकार। महत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और फिर इस अहंकार से ही समस्त शरीर बनते हैं। क्योंकि इसका ही, अहंकार का ही आश्रय लेकर के मन सहित 11 इंद्रियां, मन और 10 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, और उधर सूक्ष्म भूत जिन्हें विषय कहते हैं, उनसे आगे स्थूल भूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन सब से मिश्रित शरीर होता है। ये शरीर स्थूल शरीर बन जाता है। तो अहंकार कृतम सर्वम, ये सब अहंकार की कृति है ये शरीर, और इसका मूल है मन। और वो आत्मा जब इसको ग्रहण कर लेता है, स्वीकृति दे देता है, तो इस मन के कारण, इस अहंकार या सांसर्गिक दोष के कारण, वो आत्म तत्व तो शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है, वो अपने को संसारी महसूस करने लगता है, संसारी अनुभव करने लगता है, और उसी को माया स्वीकृत उस आत्म तत्व को ही जीव कहते हैं। तो जब ते जीव भयउ संसारी, छूट न दुख नहीं होय सुखारी, तब से ये दुख, संसार रूपी दुख साथ में लग गया है, ये छूट नहीं पाता है। तो कारण इसका संपूर्ण का मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इस मन के अंतर्गत ही समस्त कर्मों के संस्कार, वासनाओं के संस्कार
पड़े रहते हैं। और योग मार्ग, सांख्य मार्ग, जितने भी मार्ग हैं वो इसीलिए हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इस मन की वृत्तियों का निरोध कर देना, मन की गतिविधियों को शांत कर देना, या यूं कहें कि मन को ही समाप्त कर देना, लीन कर देना, लय कर देना, समाप्त कर देना ही आत्मानुभूति का साधन है। और आत्म साक्षात्कार या आत्मानुभूति कर लेना ही वो मोक्ष कहलाता है। ये मार्ग है। मन को शांत करना, मन का निग्रह करना, मन को लय कर देना, इसको ध्यान कहते हैं। इसको दार्शनिक भाषा में, योग दर्शन में या सांख्य दर्शन में इसी को ध्यान कहा गया है, चिंतन कहा गया है। अब आगे हिमाचल पुनः प्रश्न करते हैं कि माता, दुःखस्य कारणं देहा, समस्त दुखों का कारण ये शरीर है। पंचभूतात्मका शिवे, और जैसा आपने बताया ये पंचभूतात्मक है, पंचभूतों से मिलकर के बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और अगर इससे ये जीव अलग हो जाए तो उसका दुख जुट सकता है। यतस्तद विरहा देहि न दुःखै परिभूयते, इस शरीर से विरक्त हुआ, अलग हुआ वो जो जीव है, कहते हैं दुखों से प्रभावित फिर नहीं होता, उसको कोई दुख सुख की स्थिति नहीं है। हिमाचल कहते हैं माता, इससे छूटना हो कैसे सकता है। सोयम संजायते माता कथम देहो महेश्वरी, हे माता, हे महेश्वरी, इस शरीर से छूटना कैसे हो सकता है। शरीर ही समस्त दुख और सुखों की जड़ है। अशुभ कर्म करेंगे दुख प्राप्त होगा, शुभ कर्म करेंगे सुख प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त होता है। और आप कहते हैं कि सुकृत करने से, पुण्य करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और फिर वो जब सुकृत समाप्त हो जाता है, पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, तो जीव फिर इस पृथ्वी पर मर्त्य लोक में आ जाता है। ये सब कैसे होता है माता? शरीर से छूटना कैसे हो सकता है?
विस्तार से बताएं। तद्ब्रूहि विस्तरेणासु यदि ते मयि अनुग्रह। आप हमारे ऊपर कृपा करना चाहती हैं, कृपा रखती हैं, तो ये सब विस्तार से बताएं हमको। भगवती कहती हैं कि क्षितिर जलम तथा तेजो वायुराकाशेव च एतैः पंचभिराबद्धो देहोऽयं पांचभौतिकः। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत बताए गए हैं और इन्हीं से ये शरीर बनता है, इसलिए इसे पांचभौतिक कहा जाता है। भगवती कहती हैं ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये जो दिखाई पड़ रहा है, जिसको हम धारण किए बैठे हैं, इसमें पृथ्वी तत्व की विशेषता है। प्रधानम पृथ्वी तत्र, इस स्थूल शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। शेषाणाम सहकारिता, और जो शेष चार तत्व हैं वो सहयोगी हैं। जल, अग्नि, वायु और आकाश ये सहायक है। और राजन, शरीर भी चार प्रकार के होते हैं। इस सृष्टि में शरीरों का जो वर्गीकरण किया गया है, तो उत्पत्ति के अनुसार चार प्रकार के बताए गए हैं। अंडजाः स्वेदजाश्चैव उद्भिज्जाश्चैव जरायुजा। ये चार प्रकार के शरीर माने गए हैं। अंडजा, ऐसे जीव जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। मातृ गर्भ से पहले अंडा आता है और उससे फिर निकलते हैं। पक्षी देखोगे आप। स्वेदजाश्चैव, पसीने से, स्वेदज शरीर के पसीने से उत्पन्न होने वाले जुएं हो जाते हैं ना, वो कहीं बाहर से आते हैं, शरीर से ही उत्पन्न हो जाते हैं। उद्भिज्जास, उद्भिज पृथ्वी को फोड़ करके निकलने वाले। औषधि, वनस्पति, वृक्ष इत्यादि, ये सब उद्भिज कहे जाते हैं। और जरायुजा, जरायुज कहलाते हैं जो जन्म के समय, जरा कहते हैं झिल्ली को, बहुत महीन एक झिल्ली होती है, जिससे बाजार से कोई सामान पॉलीथीन बैग में लाते हैं, तो वो बैग जिसके अंतर्गत
तो वो जरा समझ लें आप उसको, झिल्ली में लिपटा हुआ जो शरीर उत्पन्न होता है वो जरायुज कहलाता है। उदाहरण है पशुओं के बच्चे, मनुष्यों के बच्चे, हम लोगों की उत्पत्ति ये जरायुज में आती है। उत्पत्ति के समय ये झिल्ली में लिपटे हुए होते हैं। ये मनुष्य पशु आदि इसमें आते हैं। तो 4 प्रकार के हैं, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। यहां पर शुक्र, इनका परिचय दे दिया। पक्षी हैं, सर्प हैं, ये अंडज हैं, पहले अंडा और अंडे से बच्चा। स्वेदज हमारे पसीने से उत्पन्न होने वाले या जहां नमी होती है उस स्थान से उत्पन्न होते हैं, जैसे मच्छर इत्यादि। मच्छर ये सब नमी वाली जगहों से होते हैं। उद्भिज वृक्ष हैं, झाड़ी हैं, घास है, वनस्पति, औषधि, ये सब उद्भिज हैं, पृथ्वी को फोड़ के निकलने वाले। और मनुष्य है, पशु है, ये हमने बताया जरायुज हैं। ये जरायुज भी भगवती कहती हैं कि 3 प्रकार के देखे गए हैं। भूयो शत्रुविधो ज्ञेयः पुं स्त्री क्लीब विभेदतः। जरायुज पशु मनुष्य ये जो है इनमें 3 भेद देखे गए हैं। ये लिंग भेद कहलाता है। पुरुष, स्त्री और क्लीब यानी नपुंसक, 3 प्रकार के ये भी होते हैं। अब इनकी स्थिति बताते हैं, ये सब उत्पन्न कैसे होते हैं। स्वकर्मवश तो जीवो निहार कलयायुतः पतित्वा धरणी पृष्ठे व्रीह मध्य गतो भवेत्। इससे पहले बतलाया कि ये जो अब विशेषकर मनुष्य की बात कर रहे हैं जरायुज की, जिसमें 3 लिंग बता दिए, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और क्लीबलिंग यानी नपुंसक लिंग। इनकी उत्पत्ति पुरुष स्त्री के संयोग से होती है। पुरुष स्त्री के संयोग से होती है। कहते हैं कि स्वकर्मवश तो जीव, अब जीव की बात चल रही है, वो आत्मा जिसने प्रकृति की स्वीकृति दे दी है, माया को स्वीकृति दे दी है, पुरुष, जिस पुरुष ने
प्रधान प्रकृति का साथ कर लिया है, वो जीव कहलाता है। यहां पर भी ये माया स्वीकृत करने के बाद में भी, प्रकृति को स्वीकृत के बाद में भी जीव की स्थिति भी दो प्रकार की मानी गई है। एक कहलाता है ईश्वर, एक कहलाता है जीव। जहां चैतन्य तत्व की प्रधानता रहती है, आधिपत्य रहता है, वो ईश्वर कहलाता है। वो निराकार पर ब्रह्म परमात्मा सत्ता जब स्वीकृति देती है प्रकृति को, तो प्रकृति वशवर्ती जहां होती है वो ईश्वर कहलाता है, और जहां पर प्रकृति इस पुरुष पर प्रभावी हो जाती है वो जीव हो जाता है। परवश जीव स्वबस भगवंता, बस इतना ही अंतर हो जाता है। ये मिश्रण है। तो उस स्तर में जहां पर माया के वशीभूत होकर के ये आत्म तत्व जीव कहलाता है, तो फिर ये सृष्टि क्रम प्रभावी होता है। पुरुष स्त्री संयोग से अन्य शरीर उत्पन्न होते हैं, अन्य जीव यहां आते हैं। कहते हैं कि उसी में पूर्व सृष्टि के कर्मों से युक्त होकर, उनके फलों से या उनके संस्कारों से युक्त होकर के वो मन जो जड़ है इन सब की, निहार कलयायुतः, ओस कणों से युक्त होकर के, जैसे ओस पड़ती है ना, दिखलाई नहीं पड़ती। मौसम ठंडा हो तो प्रातःकाल ओस की बूंदें घास पर, पत्तों पर छोटी छोटी दिखलाई पड़ती हैं। कहाँ से आई? दिखलाई नहीं पड़ती। इस प्रकार से ये पृथ्वी पर आती हैं। पतित्वा धरणी पृष्ठे व्रीह मध्य गतो भवेत। जो वनस्पति औषधि उत्पन्न होती है उसमें ये प्रविष्ट हो जाती है। जो धान्य उत्पन्न होता है, जो अन्न भोजन इस जीव के लिए, शरीर के लिए होता है, उसमें ये सब प्रविष्ट हो जाती हैं, उसमें पहुंच जाती हैं। और इसी का जब यहाँ रहने वाला इस शरीरधारी जीव जो है भोग करता है, तो यही परिपक्व होकर के शरीर के अंतर्गत पाचन क्रिया द्वारा जीर्ण होकर के इसका सार रूप पुरुष शरीर में वीर्य रूप और स्त्री शरीर में रजः स्वरूप हो जाता है। और अंततः प्रकृति पुरुष रूप इस स्त्री और पुरुष शरीर के सम्मिलन से, व्यवाय से, मैथुनी क्रिया से
रज वीर का जब संयोग होता है तब ये माता के गर्भ में पहुंचता है। भगवती कह रही हैं कि राजन, हिमाचल स्त्रियों को जो रजो धर्म होता है हर महीने में, उसके चौथे दिन, प्रारंभ होने के चतुर्थ दिन स्त्री रजो स्नान करके शुद्ध होती है। इस दिन से रजो स्नान के पश्चात जब शुद्धि होती है तो 16 दिनों तक ये ऋतुकाल कहा गया है। आषोडश दिनाद राजन ऋतुकाल उदाहृता, यह ऋतुकाल कहा गया है। अब इसमें मैं नहीं कह सकता, भगवती बता रही हैं, हमारा शास्त्र कहता है अयुग्म दिवसे नारी जायते पर्वतर्षभ। अयुग्म दिवसे कहते हैं कि विषम दिवस या रात्रि में समागम करने से जो संतान होती है वो कन्या होती है। चौथे दिन शुद्धि के बाद में 16 दिन जो होते हैं उनमें 7, 9, 11, 13 इत्यादि दिवसों में समागम से संतान होती है, वो कन्या होती है, पुत्री स्वरूप में होती है। और युग्म दिवसों में 2, 4, 6, 8, 10 इन दिवसों में समागम से बालक उत्पन्न होता है। जायते च पुमांस तत्र युग्म के दिवसे पिता। अब वो जो नपुंसक की स्थिति बता दी, वो कहां से कैसे हो जाता है, उसका पीछे बताया है। वीर की अधिकता होने पर बालक की उत्पत्ति, माता के रज की अधिकता होने पर पुत्री की उत्पत्ति, और दोनों की समान स्थिति होने पर नपुंसक, ऐसा बताया गया है। चलो, ईश्वर की गति ईश्वर जाने। इस प्रकार से जब ये उत्पत्ति होती है, यहां पर एक बात और बताई, ऋतु स्नान करने के पश्चात, ऋतुकाल के समाप्ति पर माता जब स्नान करके शुद्ध होती है स्त्री, वो प्रथम जिस पुरुष का या जिस प्रकार के व्यक्ति का दर्शन करती है, कहते हैं उसके संतान
उस देखे हुए व्यक्ति के आकार की होती है। ऋतुस्नाता तु कामार्ता मुखम यस्य निरीक्षते। ऋतु स्नान से शुद्ध हुई वो स्त्री कामार्ता, काम भाव से जिस पुरुष का मुख देखती है, तदाकृति संतति स्यात् तत्पश्चेद भर्तुराननम। उसी की आकृति युक्त संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवती कहती हैं कि इस स्थिति में प्रत्येक स्त्री को सर्वप्रथम अपने पति का मुख देखना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चेत भर्तुः आननम, पति का दर्शन करना चाहिए। अब प्रक्रिया बताते हैं गर्भ की। जिनैनैकेन कललम, आपको याद होगा श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में माता देवहूति को भगवान कपिल जी ने उपदेश दिया है। 31वां अध्याय है। कहते हैं कि उन्होंने उसकी भूमिका पहले दी है कि जो शरीर में आसक्त व्यक्ति हो जाते हैं, इस संसार में आसक्त पुरुषों की ये गति होती है जो बता रहे हैं, जो माता एक भगवती बता रही हैं पर्वतराज हिमालय को। वहाँ कपिल देव जी ने माता देवहूति को बताया है। जिन वासनाओं के, कामनाओं के वशीभूत होकर के संसार में पड़ा रहता है व्यक्ति, वही वासनाएं कभी पूर्ति हो जाती हैं तो और बढ़ती हैं। एक आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो दूसरी आवश्यकता खड़ी, और कभी कभी जब पूर्ति नहीं होती तो प्राप्त करने की इच्छा होती है। ये सब संस्कार रूप में मन के साथ रहती हैं, और वो जीवन भर व्यक्ति इन कामनाओं की पूर्ति के लिए, इनकी प्राप्ति के लिए, दुख से छुटकारे के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए भागता रहता है। श्रीमद् भागवत में आया है कि यम यम अर्थमुपादत्ते दुखेन सुख हेतवे। दुख पूर्वक दुख उठाते हुए जिस जिस वस्तु को प्राप्त करता है कि इससे हमें सुख मिलेगा, पर होता क्या है, तम तम धुनोतु, तम तम धुनोति भगवान। अब मिलना तो कर्म के अनुसार है, तो जो कष्ट उठा करके वस्तु तुमने सुख प्राप्त करने के लिए प्राप्त की, इससे मुझे सुख मिलेगा, अब बीच में भगवान ने तम तम धुनोति भगवान निवारण कर दिया, विघ्न कर दिया, नहीं मिलेगी।
तो पुमान शोचति यत कृते, तो अब वो शोक तो करेगा ही। परिश्रम करके मेहनत करके कोई वस्तु प्राप्त की, या तो किसी ने छीन ली, या खो गई, या नष्ट हो गई, प्रारब्ध के वशीभूत होकर के, या भगवान की क्या कहें। भगवान किसी का अहित नहीं करते, कहने के लिए हो जाता है, लांछन देने के लिए। प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम शरीरो, शरीर ही प्रारब्ध के वशीभूत बनाए, तो जो मिलना है, जितना मिलना है उतने मिलता है, चाहे जितना प्रयास करे। इसमें पूरा जीवन गुजर जाता है। और इसी के कारण ये तरह तरह के कर्म करता है, शुभ अशुभ, और फिर उन्हीं कर्मों के कारण ये शरीर प्राप्त करता चला जाता है। एक छोड़ा दूसरा मिला, दूसरा छोड़ा तीसरा मिला। और इसकी स्थिति वो हो जाती है कि कुर्वन् दुख प्रतिकारम, अपनी समझ से दुखों को हटाता है, दुख का प्रतिकार करता है, सुख प्राप्त करना चाहता है। कुर्वन् दुख प्रतिकारम सुखवन मन्यते ग्रही, दुखों को दूर हटाने को ही ये सुख समझ बैठता है। और दुखों का प्रतिकार करते करते वो दुख में ही रहता है, कभी सुख प्राप्त कर ही नहीं पाता है। आशा में जीवित रहता है कि अब दुख ये समाप्त होंगे, मैंने ये दुख की स्थिति समाप्त कर दी, अब सुख ही सुख है। मुझे यह एक अंग्रेज विद्वान का याद आता है, जो वो कहता है कि संसार में दुख है नहीं, और हम कभी वर्तमान में जीवित भी नहीं रहते। वो ये कहता है कि हम भविष्य के सुख के लिए जो प्रबंध करते हैं, तरह तरह के कष्ट उठाते रहते हैं। किस लिए? भविष्य में सुख होगा, पर वो सुख वाला भविष्य कभी आता ही नहीं। उसका आया है कहीं, वी डू नॉट लिव इन द प्रेजेंट, हम वर्तमान में रह ही नहीं पाते, एक्सेप्ट टू फाइंड ए क्लू टू कंट्रोल द फ्यूचर। सदैव इस स्थिति में लगे रहते हैं कि हम अपना भविष्य सुरक्षित कर लेंगे, भविष्य में सुखी हो जाएंगे, इसमें लगे रहते हैं। तो कहता है एंड ऐसी स्थिति करके वी डू नॉट लिव इन द प्रेजेंट एक्सेप्ट टू फाइंड ए क्लू टू control the future, and so we never live but ever hope to live। हम रहते नहीं हैं, आशा करते हैं रहने की, and ever preparing to be happy। क्या आशा करते हैं? कि हम हैप्पी होंगे, सुखी होंगे, इस आशा में जीवित रहते।
but ever hope to live and ever preparing to the happy, we can never be happy. वो सुख कभी आता नहीं है, व्यवस्था में ही सब पूरा जीवन गुजर जाता है। व्यक्ति जीवन भर दुख उठा करके अंतिम क्षण तक कष्ट में ही मरता है। उसकी कामनाएं कभी पूर्ण हो ही नहीं पाती। एक होती है, उसमें सुखी नहीं कहते अगले वाला मिले। रोज प्रतिदिन हम घटनाएं देखते हैं अपने चारों तरफ समक्ष। वन पर्व में आपको याद होगा युधिष्ठिर से जब वो यक्ष प्रश्न करता है कि किम आश्चर्य मतः परम, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। वन पर्व के संभवतः अंतिम अध्यायों में आया है। वो पूछता है कि राजन युधिष्ठिर, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो वहां महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है कि यक्ष, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। हम प्रतिदिन देखते हैं कि प्राणी मर करके यमलोक जा रहा है। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम शेषाम स्थावरमिच्छन्ति। और जो ये सब देखते हुए भी जो यहाँ शेष लोग बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि हमको कुछ कर। स्थावरमिच्छन्ति, वो जानते हैं कि हम स्थिर ही रहेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। किमाश्चर्यमतः परम, इससे बढ़कर के आश्चर्य और हो क्या सकता है। मेरे देखते देखते मेरे पितामह चले गए, पिता चले गए, आस पास के कितने साथी चले गए, और हम समझते हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे, शिक्षा लेते ही नहीं। इस काल से संसार में कोई बचा है? एक क्षत्राम महीम कृष्णाम ये पराक्रम्य शासति, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र शासन किया है। तेपि नैवाति वर्तन्ते काल वेलामिवाब्धयः। ऐसे ऐसे महावीर, ऐसे ऐसे प्रतापी राजा, शूरवीर, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र शासन किया है, वो इस सीमा को तोड़ नहीं पाए, उल्लंघन नहीं कर पाए। काल उनको भी ले गया।
ये निग्रह्येन्द्रिय ग्रामम, इंद्रिय समूह को निग्रह करके, मन को वश में करके, जयंत सकलम जगत, अपनी इंद्रियों को भी जीता और संपूर्ण संसार को भी जीता। तो न जयंती न जयंत्यपिते कालम, उन्होंने भी उस काल को जीत नहीं पाया। अंततः एक दिन उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा, मरना पड़ा, यमलोक जाना पड़ा। कालो जयति तानपि, शिवपुराण के कथन है ये। काल का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता है। कालेन तु कृतम कर्म न कश्चित अतिवर्तते, कुछ भी कर लो, काल का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, कितने भी शक्तिशाली हो जाओ। अरे ब्रह्मा से अधिक हो सकते हो, उनका भी समय आता है जब उनको भी काल प्रभावी कर लेता है, उन पर भी काल प्रभावी हो जाता है। तो उसी के लिए यहां पर कहते हैं इस साधारण मनुष्य का क्या गति है। प्रक्रिया सुन लीजिए। जिनेनैकेन कललम जरायु परिवेशितम भूत्वा पंचदिनेरैव बुद्बुदाकारतामियात्। ये जो जरायुज है, जो झिल्ली में लिपटा हुआ उत्पन्न होता है, पशु है, मनुष्य है, कहते हैं कललम एक रात्रिन, दिनैकेन कललम। कलल कहते हैं इस रज वीर्य के मिश्रण को, और कलल की स्थिति वो होती है, मैं आपको बताऊं, जैसे जो दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक तो होता है जैसे चीनी आपने जल में डाली और वो घुल गई, नमक डाला घुल गया, दिखाई नहीं पड़ता कहाँ चला गया। वहीं पर एक बूंद तेल डालें जल में तो वो घुलता नहीं है। घुलता जब नहीं है तो उसको मिश्रण का तरीका ये है, आप एक बूंद जल डालें हाथ पर, हथेली पर, और उसी में एक बूंद तेल डालें, कड़वा तेल, नारियल तेल, कोई भी, और वो लेकर के फिर उसको आप यूं रगड़ें आप, तो वो दोनों मिलकर के वो मिश्रण जो बनता है वो सफेद सफेद रंग का हो जाता है। तेल और जल का मिश्रण, ये जो मिश्रण सफेद रंग का हो जाता है, इसको कलल कहते हैं। यह कलल कहलाता है। इस तेल जल के मिश्रण को अगर आप गरम करें, तवे पर गरम करके डाल दें, तो ये अलग भी हो सकता है, जल जाएगा और तेल भी जलेगा, वो भी, पर पहले जल समाप्त होगा फिर वो चलेगा। तो इस तरीके से वो कलल अवस्था जो सफेद सफेद होता है, तो रज और वीर्य का कण मिलकर के एकदम बिल्कुल ऐसी स्थिति बनती है, यानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, ये कलल कहलाता है। और यही फिर
5 दिन बीतते बीतते थोड़ा सा टाइट होने लगता है। बुदबुदा कारता मियात, बुलबुले के रूप में होता है। इसके पश्चात कहते हैं पक्ष तत्सप्तरात्रेण मांसपेशी तुमाप्नुयात्। 7 रात बीतते बीतते ये और फिर थोड़ा सा कठोरता प्राप्त करके मांसपेशियों जैसा बनने लगता है, मुलायम। पहले तो बिल्कुल वैसा था, फिर थोड़ा टाइट हुआ, बुलबुले जैसा बना, फिर वो मांसपेशी जैसा बनने लगता है। पक्ष मात्रेण सा पेशी तच्छोणित परिप्लुता। और उसके पश्चात एक पक्ष में अर्थात 15 दिन में उसमें से क्षोणित परिप्लुता, वो पेशी वो मांसखंड में रक्त प्रवाह की वो स्थितियां बनने लगती हैं। इसके पश्चात संक्षिप्त से बता दें आपको, 25 दिन में यहां पर देह के अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं, हाथ पैर इन सब के निशान। 1 महीने में कंधा है, गर्दन है, सिर है, पीठ है, पेट है, यह परिलक्षित होने लगते हैं। दूसरे महीने में हाथ और पैर, तीसरे महीने में सभी अंगों के ये जोड़ दिखाई पड़ने लगते हैं, संधियां। चौथे महीने में हाथों की उंगलियां तक दिखलाई पड़ने लगती हैं। और चौथे महीने के ही अंत तक अभिव्यक्तिश्च जीवस्य तस्मिन्नेव हि जायते। माता के पेट में उस जीव के उपस्थिति की अभिव्यक्ति हो जाती है। माता को लगने लगता है कि गर्भ में शिशु आ गया है। कैसे? क्योंकि इसमें गतिशीलता आ जाती है चौथे महीने के अंत तक। यानी इस स्थिति में हो जाता है। श्रीमद् भागवत में जो कपिल जी ने बताया है कि 7 धातुएं जो कही गई हैं वो सब यहां पर हो जाती हैं। मांसपेशी तो सर्वप्रथम आती है, उसके बाद में रक्त यानी खून, मेदा, मज्जा, त्वचा, शुक्र और हड्डियां भी मुलायम रूप से इस शरीर में सब चीजें उपस्थित हो जाती हैं। और बालक गर्भ में हिलने डुलने लगता है, जिससे माता को अनुभूति होने लगती है। अर्थात उस शरीर में जीव प्रविष्ट हो जाता है, तभी तो होता है। 5वें महीने में श्रोत्रे नेत्रे तथा नासा
जायन्ते मासि पंचमे। कान, आँख, नाक, ये सब 5वें महीने में उनका निर्माण हो जाता है। तथैव च मुखम श्रोणि गुह्यम तस्मिन् प्रजायते। अर्थात सभी कर्मेंद्रियों का, शारीरिक अंगों का निर्माण हो जाता है। 6ठे महीने में भूख प्यास का भी अनुभूति होने लगती है, तो उसकी जो नाल है नाभि से माता के से उसका जोड़ होता है, भूख प्यास इसको लगने लगती है, तो फिर उससे इसको भोजन इत्यादि मिलने लगता है। 6ठे महीने में नाभि बन जाने का तात्पर्य नाभि से आहार नाल माता के उससे जुड़ जाती है। कहते हैं 7वें महीने में ज्ञान शक्ति भी आ जाती है। 6ठे महीने से ही माता के गर्भ में लगता है, हाथ पैर चलाने लगता है, घूमने लगता है। 7वें केशरोमाद्या जायन्ते च तथाष्टमे। 7वें महीने में भगवती कहती हैं ये बाल, ये शारीरिक रोएं, ये भी आ जाते हैं। और 8वें महीने में गर्भ के जो शिशु है उसके समस्त अंग विधिवत आ जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं। यानी 8वें महीने में शरीर पूर्ण हो जाता है। जन्म के पश्चात जो वस्तुएं, जो अंग आते हैं, जैसे दांत हैं, दाढ़ी मूंछ इत्यादि, ये सब जो विशिष्ट चीजें हैं, इन्हें छोड़ करके जो एक समष्टि भाव युक्त शरीर है वो पूर्ण 8वें महीने में ही बन जाता है। अब यहां पर कपिल जी ने भी माता जी से कहा है, यहां पर भगवती भी कहती हैं। सातवें 8वें महीने में जब उसे ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है, कपिल जी ने कहा है कि तभी वो भगवान की स्तुति प्रारंभ कर देता है। वो माता के गर्भ में नरक जैसी स्थिति में रहते हुए, मलमूत्र सहित स्थान में जहाँ पर रहते हुए, अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करते हुए, यहाँ भगवती कह रही हैं कि 9वें महीने में ऐसी स्थिति आती है कि जो पूर्ण चेतना से युक्त होता है, तो मातृभुक्तानुसारेण वर्धते जठरे स्थितः। माता जो कुछ खाती पीती है उसका सार ग्रहण करके वो बढ़ता है। प्राप्य वैयातनाम घोराम खिद्यते च स्वकर्मतः। और वहां उसको यातना भी मिलती है। क्यों? यातना वो मिलती है कि माता जो भी खाती पीती है, मिर्च खाई, खटाई खाई, ऐसी, इनका जब सार पहुंचता है तो वो तो बहुत कोमल त्वचा और कोमल होता है। उसे स्पर्श मात्र से जो दुख और यातना मिलती है उसको वो भोगता है, उसमें कोई वश नहीं है। प्राप्य वैयातनाम, वहां गर्भ में स्थित रहते हुए बालक बिल्कुल बंधा जैसा रहता है। जरायु जो है ना, झिल्ली में बंधा है,
कितना स्वतंत्र हो सकता है? और क्या स्थिति आप समझ लीजिए होती होगी। खिद्यते च स्वकर्मतः, वो अपने पूर्वकृत किए हुए कर्मों के कारण खेद करता है, रोता है। स्मृत्वा प्राक्तन देहोत्थ कर्माणि बहु दुखिता, पूर्व शरीरों में किए हुए कर्मों के इस प्रकार के फल को प्राप्त करके वो बहुत दुखी होता है। फिर वो पश्चाताप वहां बैठकर करता है। क्या पश्चाताप करता है? कहता है कि तुमने जो कुछ किया है जीवन में, पूर्व जन्म में, कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा ना। क्या किया है? अन्यायेनार्जितं वित्तं कुटुंब भरणं कृतं, अपने कुटुंब का भरण पोषण अन्याय से प्राप्त हुए धन के द्वारा किया है। कुटुंब के भरण पोषण के लिए, धन प्राप्त करने के लिए तूने कितने पाप कार्य किए हैं। कभी सोचा है तूने? सुख तुझे कहां से मिल सकता है? कभी इस बात का पश्चाताप किया है? किसके साथ में कितना अन्याय किया है, कितने लोगों को दुख दिया है, वो कर्म कहां जाएगा? एवं दुखम अनुप्राप्य भूयो जन्म लवेत क्षितौ, इस प्रकार के जो कर्म करता है उसको ऐसे ही फल फिर मिलते हैं। पृथ्वी पर आने ही पड़ता है, बार बार दुख उठाने ही पड़ता है। तो चिंतन करता है, आज बुद्धि शुद्ध है, कहता है भगवती माता छुटकारा दे दो इस नरक से, पुनः ऐसा कर्म नहीं करूंगा, अब नहीं करना जो मैंने नहीं किया। नाराजिता भगवती दुर्गा दुर्गति हारिणी, हे दुर्गति हारिणी, हे माँ दुर्गा, मैंने कभी तुम्हारी आराधना नहीं की, तो मुझे छुटकारा कौन दिलाए इस नरक से? मैं अब माता यहां इस नरक से छुटकारा दिला दो। विषयान्नानुसेविष्ये, मैं वादा कर रहा हूं आपके समक्ष, विषयों के फेर में कभी नहीं पड़ूंगा। न अनुसेविष्ये विषयान, विषयों के भोग के फेर में कभी नहीं पड़ूंगा। आपके ही शरण ग्रहण करूंगा। नित्यम त्वाम एव नित्यम भजामि, विषयान्नानुसेविष्ये विना दुर्गाम महेश्वरीम, नित्यं तामेव भक्त्याहं पूजयेत मानसः। बिना भगवती की शरण गए अब मेरा कल्याण नहीं होगा, उन्हीं की शरण में जाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा। चाहे जितने भोग विषय प्राप्त हों,
मैं उनका सेवन नहीं करूंगा, मैं आपकी ही शरण में रहूंगा माता। मैंने समझ लिया है, जाने कितने मैंने इस परिवार के भरण पोषण के लिए पाप पुण्य किए हैं। इसके भी चक्कर में अब नहीं पड़ना। वृथा पुत्र कलद्रादि वासनावश तो सकृत। बार बार मैंने इन पुत्र स्त्री आदि परिवार आदि इन सब के मोह के वशीभूत होकर के निविष्ट संसार मना, संसार में मन लगाए हुए, संसार में आसक्त रह करके, इसमें फंस करके कृतवान आत्मनो अहितम, मैंने अपना ही अहित किया है सदैव। इस परिवार पुत्र कलत्र इन सब के मोह में आकर के हित कभी नहीं हुआ मेरा, मैंने अहित ही किया है अपना। उसी का कारण है तस्येदानीं फलम भुंजे, उसी कर्म का फल ये है कि ये नरक भोग रहा हूं मैं। गर्भ दुखम दुरासदम, इस गर्भ में पड़ा हुआ हूं, इस नरक में पड़ा हुआ हूं। पेट के अंतर्गत मल, सिवाय मल मूत्र इत्यादि रक्त मज्जाओ, इनके सबके अतिरिक्त और यहाँ क्या है? क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ सुख? सोहम ब्रजामि शरणम। कपिल देव जी कह रहे हैं कि वो क्या कहता है जीव कि प्रभु यहां से निकाल दो हमको, मैं आपकी शरण में हूं, और जब आपकी ही शरण में आऊंगा, सो हम ब्रजामि शरणम, हम आपकी शरण ले रहे हैं, यकुतो भयम में, तभी भय से छुटकारा मिलेगा। आपकी शरण ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां किसी प्रकार का भय नहीं है। तो इस प्रकार से वो यहां पर कहता है कि जो कुछ भी आज तक किया है, तन्न भूया करिष्यामि वृथा संसार सेवनम, माता अब नहीं करूंगा वो सब। यहां से छुटकारा दिलाओ। अनंत 10वें महीने में प्रसूति वायु के वशीभूत होकर के योनि रूपी यंत्र में पिस कर दब कर कष्ट उठाकर, बहुत प्रकार का कष्ट उठा करके, मेदोस्रक प्लुत सर्वांगो जरायु परिवेष्टिता, बिल्कुल झिल्ली में लिपटा हुआ अवश्य होकर के उस प्रकार से यहां पर बाहर आता है माता के गर्भ से, और इतने कष्ट से आता है बाहर कि वो जो बुद्धि गर्भ काल में शुद्धि हुई थी वो सब भूल जाता है। भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। पृथ्वी पर आते ही, मात्र गर्भ से बाहर आते ही वो इतने कष्ट से वहां से बाहर आता है कि उसकी पूर्व की जो स्मृति उत्पन्न हुई है, कहते हैं गर्भ के अंतिम 8, 9, 10वें महीने में
उसकी इतनी बुद्धि शुद्ध होती है। महर्षि सुखदेव जी ने परीक्षित जी से जब कहा है तो इस स्थिति में उस जीव को ऋषि कहा है। वहां पर सुखदेव जी ने कहा है जिस समय ये गर्भ से बाहर आता है, पतितो भूव्यसृङ्मूत्रे विष्ठा भूरिव चेष्टते। पृथ्वी पर जब ये गिरता है मलमूत्र में लिपटा हुआ, जैसे विष्ठा भू, विष्ठा के रूप में जैसे मल त्याग करता है व्यक्ति, वैसे माता के मल स्वरूप में ये पृथ्वी पर जब आता है, रोरूयति गते ज्ञाने, वो इतना कष्ट उठाता है कि जिस कष्ट से फिर ये रोता है और रोते हुए पूरा गतक ज्ञाने, जो इसको ज्ञान हुआ था वो सब समाप्त हो जाता है। विपरीताम गतिम गतः, विपरीत गति को प्राप्त हो जाता है। जो शुद्ध चित्त हुआ था वो समाप्त हो जाता है, विपरीत गति संसार में फिर गिर पड़ता है। कहते हैं कि जन्म लेने के पश्चात न गंतुमपि शक्नोति बंधुभी परिरक्ष्यते, कितने समय तक ये चलने फिरने में भी समर्थ नहीं होता है। माता पिता और अन्य बंधु जो हैं वो इसकी रक्षा करते हैं, तभी रक्षा हो पाती है। अपनी स्वयं की रक्षा की बात छोड़ लो, हिलने जुलने में चलने फिरने में भी असमर्थ होता है। बिल्ली, कुत्ते, अरे खटमल मच्छर जैसे जरा जरा से जो, उनसे भी अपना छुटकारा नहीं कर पाता है। रोता है, पड़ा रहता है, माता छुटकारा दिला दे, पड़ा पड़ा उसी में, मलमूत्र भी त्याग कर लेता है, उसी में कीड़े के समान पड़ा है। माता रक्षा करे, अन्य बंधु रक्षा करें, बंधु बांधव कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं जब कुछ बड़ा होता है, यथेष्टं भाषते वाक्यम, जो बोलता है यथेष्टम, यथा इष्टम भाषते, कुछ अपनी आवश्यकताओं को बताने की समर्थ जब आती है, कुछ बोलता है। गच्छति अपि सुदूरता, थोड़ा बहुत चलने फिरने भी लगता है, तब इसके कुछ कुछ स्वावलंबीपन आता है, कुछ अपना बचाव करने में सक्षम होता है। और फिर इसके बाद में माता पिता इसका पालन पोषण तो करते ही हैं, उनका तो दायित्व है। शिशु अवस्था होती है, फिर पौगंड अवस्था, फिर कुमार अवस्था, बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते युवावस्था में पहुंचता है। ततश्च यौवनाद् रिक्तः, ततश्च यौवनोद् रिक्तः, यौवन के उद्रेक में, यौवनावस्था के कारण काम क्रोध आदि संयुता, काम क्रोध ये दुर्गुण उसको फिर घेरने लगते हैं। कुरुते विविधम कर्म
विविध प्रकार के तब तक के कर्म करने लगता है। पाप पुण्यात्मकं पिता। हे पिता, हे हिमाचल, ये स्वयं इस यौवन के उद्रेक से, यौवन की उन्माद में आकर के, गर्भ में, घमंड में आकर के ये अनेक प्रकार के कर्म करता है, जिससे पाप कर्म भी होते हैं और पुण्य कर्म भी होते हैं, कर रहा है। और क्यों करता है? कुरुते कर्म तंत्राणि देह भोगार्थ में वही। इस देह के भोग के लिए ये कर्म करता है, भोग के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। सीधी बात है, दुख के लिए कौन करता है? व्यक्ति सुख प्राप्त करने के ही ही तो समस्त कर्म करता है, चाहे पाप करे या पुण्य करे। पर पिताजी, जैसा मैंने पूर्व में बताया, भगवती कह रही हैं, वो ये सोच नहीं पाता, ये भूल जाता है जो मैंने आपको पहले बताया कि शरीर अलग है और इस शरीर को चलाने वाला शरीरी, जिसको आत्मा कहते हैं, वो अलग है। ये इस प्रकार से इस संसार तंत्र में भटक करके इस शरीर को ही मैं मान लेता है और इसकी ही सेवा में जुट जाता है, जिसके कारण से ये पाप और पुण्य रूपी कर्म होते हैं, राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। और इस शरीर का जो धर्म है वो इसको भी भूल जाता है। सदेहा पुरुषाद भिन्न, ऐसे जो शरीर मिला है ये पुरुष से भिन्न है, उस चैतन्य तत्व से अलग है, ये भूल जाता है। पुरुषः किम समश्नुते, देह जब, शरीर जब उस आत्मा से अलग है तो आत्मा को क्या जरूरत है ना। पुरुषः किम समश्नुते, पुरुष जो चैतन्य तत्व है, सत्य, जिसको कहते हैं सत्य चित आनंद स्वरूप, एक मेवा द्वितीयकम, उसके अंदर ये कोई गुण है ही नहीं, उसे किसी वस्तु की कामना ही नहीं है, न उसे भोग प्यास और ये सब है, सुख दुख, वो सदैव आनंदमय है, आनंद स्वरूप है। उसे क्या आवश्यकता है? तो प्रतिक्षणम क्षरत्यायुष चलत पर्ण स्थितो यवत। और इस शरीर का स्थिति क्या है? एक निश्चित समय के लिए मिला है, ये उसी दिन से इसमें क्षरण शुरू हो जाता है। आयु कम होने लगती है, एक निश्चित समय के लिए मिला है तो उस निश्चित समय में से ही तो आयु, जब समय बीतने लगता है तो उतनी आयु कम होने लगती है। कैसे? चलत पर्णस्थ तोयवत, जैसे पत्ता हिलता है किसी वृक्ष का, देखो, और उसके ऊपर एक बूंद ओस का जल रखा है,
उस जल की क्या स्थिति है, पता भी हिल रहा और उस पर एक बूंद जल है, वो कितनी देर स्थिर रहेगा। ये स्थिति है इस शरीर की आयु की। स्वप्नोपमं महाराज सर्वं वैषयिकं सुखम। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार की स्थिति है। जो विषय दिखाई पड़ रहे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, मुख्य रूप से 5 विषय हैं। इन्हीं के पीछे पागल होता घूमता रहता है। स्वप्नोपमं महाराज, ये इनको प्राप्त करना, इनसे सुख प्राप्त करना कहते हैं जैसे स्वप्न का सुख है। स्वप्न का सुख और दुख उतनी ही देर तक है जितनी देर तक वो स्वप्न चल रहा है। ज्यों सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु न दूर दुख होई। मृत्यु का कष्ट भी उतनी देर को है जितनी देर स्वप्न चल रहा है। और सपने होई भिखारी नृप, राजा भिखारी हो जाता है स्वप्न में। और रंक नाक पति होई, और भिखारी बिल्कुल अकिंचन गरीब निर्धन व्यक्ति इंद्र बन जाता है, नाकपति। और जागे हानि न लाभ गतु कछु, तिम प्रपंच गति जोई। इस सच्ची प्रपंच की गति यही है, स्वप्न के समान। जिसे स्वप्न में राजा भिखारी हो सकता है और भिखारी इंद्र पद प्राप्त करता है, वो उतनी देर के लिए है। स्वप्नोपमं महाराज सर्वम वैषयिकं सुखम। ये विषयों में प्राप्त होने वाला सुख ये स्वप्न के समान है, क्षणिक है। तथापि न भवेद् हानिरभिमानस्य देहिनाम। फिर भी जानता है, समझता है, आज धन है कल नहीं रहेगा, फिर भी उसका अभिमान समाप्त नहीं होता। जरा सा वो हो तो वो कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारे जैसे जाने कितने मिलते हैं। आज गीता कहती ना, आज जो विजनवान अस्मि, तुम मुझे नहीं जानते मैं कितना बड़ा धनवान हूं। अभिजनवान अस्मि, मेरे परिवार में कितने लोग हैं, मेरे संबंधी कितने लोग हैं जो मेरे सहायक हैं। बलवान सुखी सिद्धो हम बलवान सुखी, ये उसको एकदम घमंड हो जाता है, अभिमान आ जाता है। केवल क्षणिक समय के लिए। स्वप्नोपमं, वैषयिकम सुखम, ये वैषयिक सुख है। भगवती कहती है न चैतद वीक्षते देही मोहितो मम माया। बस यही तो मेरी माया है, यही मेरी माया का प्रभाव है कि वो मेरी माया के प्रभाव में वो आत्म स्वरूप आकर के जीव स्वरूप धारण करता है। फिर इस प्रकार से शरीर धारण करता है, फिर पाप पुण्य करता है, अभिमान करता है। और क्या है? वीक्षते केवलान भोगान, उसकी दृष्टि बाह्य दृष्टि हो जाती है
वो इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं, उन्हें केवल विषय ही दिखलाई पड़ते हैं। वीक्षते केवलान भोगान तत्र शाश्वतिकान इव। शाश्वत ये भोग उसको शाश्वत दिखाई पड़ते हैं कि सदैव उसको मिलते रहेंगे, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। इस प्रकार से उन विषयों के फेर में ही पड़ा रहता है। मुख्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय माने गए हैं। इनकी बहुत चर्चा हुई है। गोस्वामी जी ने दोहावली में भी लिखा है कि अली झस कुरंग मतंग, ये कुछ जीव ऐसे हैं कि जरें एक ही आँच, इनके अंतर्गत एक ही इंद्रिय विशेष प्रभावी होती है और एक ही विषय के प्रति ये आश्रित होते हैं, उसी की तरफ भागते हैं और अपने को बर्बाद कर लें या मान लें कि अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं एक विषय के चक्कर में। तो तुलसी वे कैसे जिए जिनके लागी 5। उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा कि ये मनुष्य शरीर, इसको तो 5 इंद्रियां मिली हैं, ये 5 विषयों के चक्र में घूम रहा है, ये सुरक्षित कैसे रह सकता है। कई स्थानों पर आया है शब्द स्पर्श रूप रस गंधाश्च पंचमः। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 एक स्थल में तेषाम विनाश प्रतिपत्तये। कहते एक एक विषय पर्याप्त है विनाश कर देने के लिए। शुक्राचार्य जी ने लिखा है अपनी नीति में कि विनाश करने के लिए एक विषय पर्याप्त है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में से एक विषय पर्याप्त है शरीर का और समस्त का जो विनाश प्रतिपत्तये, एक ही पर्याप्त है विषय। उदाहरण दें, उसमें मृग का उदाहरण आता है। कहते हैं उसको कर्मेंद्रिय प्रधान है, उसको कुछ अच्छा सुनना अच्छा लगता है तो बहेलिया क्या करता है, बीन बजाता है बैठ करके, और वो ध्वनि सुनता है और आकर्षित होकर के वहां पहुंच जाता है। महर्षि शुक्राचार्य जी लिखते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं, शुचिर दर्भांकुरो शुचिर दर्भांकुरारो, जो बहुत सावधानी से रहता है, पवित्र रूप से रहता है, कभी कुछ भी सेवन नहीं करता, केवल घास फूस खाता है। दर्भ अंकुराहारो, घास खाने वाला, दूर्वा का भक्षण करने वाला। विदूरे भ्रमणे क्षमः, और बहुत दूरों तक
भाग कर चलने फिरने वाला, परिश्रमशील, लुब्ध कोदगीत मोहेन, उस व्याध के द्वारा बजाए गए वाद्य के गीत के द्वारा मोहित होकर के मृगो मृगयते वधम, वो मृग अपना काल स्वयं खोज लेता है। मृगयते वधम कालम मृगयते, वो अपनी मृत्यु स्वयं वरण कर लेता है। ऐसे ही है जैसे मछली है, उसकी जिह्वा बहुत प्रबल इंद्रिय है, स्वाद के कारण वो मांस के लोभ से वो कटिया जो होता है, जो मछली पकड़ने वाले हैं निषाद, वो लोहा खा जाती है, नहीं समझ पाती और वो कटिया गले में फंस जाता है और प्राण चले जाते हैं। ऐसे ही है पांचों उसके लिए। तो कहते हैं कि मनुष्य के पास ये पांचों इंद्रियां हैं और पांच जिनके विषय हैं, कैसे बच सकता है? बहुत एक कसो विनिघ्नन्ति, ये एक विषय प्राण ले लेने के लिए पर्याप्त हैं। विषया विष सन्निभा, ये विषय नहीं है, ये विष के समान है। विष, मुझे याद आता है जगत आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अपने पुस्तक चूड़ामणि जो कही गई है, विवेक चूड़ामणि, उसमें कहा है कि विषय जो हैं वो विष से भी बढ़कर हैं। विष में 2 वर्ण हैं और विषय में 3 वर्ण हैं, या और बाद में बढ़ जाता है। विष शब्द में 2 वर्ण और विषय में 3 अक्षर हो गए, वर्ण हो गए। तो कहते हैं 2 वर्णों से ये 3 वर्ण वाला अधिक हानिकारक है। विषम निहंति भोक्तारम, वहां आज गुरु ने लिखा है, ये जहर जो है, जो विष है, ये उसको मारता है जो व्यक्ति इसको खा ले। शरीर के अंदर चला जाए तब व्यक्ति मरता है। और विषय इतना तीव्र है मारने वाला, विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषामपि, ये देखने मात्र से समाप्त कर देता है व्यक्ति को। शरीर के अंदर भी जाने की आवश्यकता नहीं। विषय इसलिए अधिक हानिकारक हैं, विष से भी अधिक। अहित करने वाले हैं। विषम निहंति भोक्तारम, जहर तो जो खाता है उसके ऊपर प्रभाव करता है, और विषय देखने मात्र से प्रभाव कर जाता है, समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा पढ़ी होगी, सब आता है, उदाहरण भरे पड़े हैं समाज में। भगवती कहती हैं यही मेरी माया है कि वो जीव समस्त भोगों को शाश्वत समझ करके भोग को ये समझता है कि हमेशा बने रहेंगे और मैं भी हमेशा बना रहूंगा। इस प्रकार से वो भोगों का सेवन करता है
इसी बीच वो भूल जाता है कि शरीर छूटना भी है। अकस्मात ग्रसते काला, इसी बीच में अकस्मात काल आकर के अपना काम कर जाता है। पूर्णे चायुष भूधर, हे पर्वतराज, हे हिमाचल, वो भूल जाता है कि हमें चलना भी है। जो आया है सो जाएगा। इस शरीर उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा। भूल जाता है उन विषयों के सेवन में, अजर अमर की भांति सोचता है न विषय भोग समाप्त होंगे और न ये शरीर समाप्त होगा। लगा रहता है और इसी बीच में काल आकर के इसको ले जाता है। आयु पूर्ण हो जाती है शरीर की। यथा व्यालांतिके प्राप्तम मंडूकम ग्रसते क्षणात्। इसकी स्थिति शरीर की ठीक वैसी है जैसे सांप के मुख में बैठा हुआ मेढक। कैसी स्थिति होती जानते हो उसकी? सर्प के पीछे से सर्प पकड़े है मेढक को, और सर्प मेढक के आगे मच्छर मक्खी निकले और वो उसको खा लेता है। बिल्कुल मनुष्य की यही स्थिति है। काला हीनाग्रस्तो, काल रूपी सर्प से ग्रस्त विषयान अपेक्षते, फिर भी ये विषयों की अपेक्षा करता है उस मेढक के भांति जिसको पीछे से मृत्यु रूपी काल ने पकड़ा हुआ है। यही बात तो जैसे काल रूपी सर्प का ग्रहित मेढक भेको दंशान अपेक्षते, वो मेढक भी फिर भी उस सर्प खाने के लिए, विषय भोग को प्राप्त करने के लिए, फिर भी मृत्यु के मुख में बैठा है, फिर भी वो खाने की इच्छा, विषय भोगों को प्राप्त करने की इच्छा करता है। ये नहीं देखता कि हम कहाँ हैं, मेरी स्थिति क्या है। यथा काला हीनाग्रस्तो भेको दंशान अपेक्षते, ऐसा आया है। कि वो काल रूपी सर्प के मुख में बैठा हुआ मेढक खाने की इच्छा रखता है, विषयों को भोगने की इच्छा रखता है, मच्छर मक्खी खाने की इच्छा करता है। अगर वो इस पर ध्यान दे ले कि मैं किसी के पेट में जाने वाला हूं, मेरी आयु क्षीण हो गई है, तो ऐसा वो क्यों करे? दूसरे की हत्या, जीव हत्या क्यों करे? एक स्वाद के लिए, भोजन के लिए। तो वही भगवती कह रही हैं कि जैसे इस मेढक की स्थिति होती है काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए, वही इस मनुष्य की स्थिति है। आयु क्षीण हो रही है,
काल पकड़े हुए है पीछे। नहीं, कबीर ने कहा है, क्या कहा है? काल गहे कर केस, जैसे काल पीछे से बाल पकड़े हुए है। जगत कलेवा काल का क्या है? कछु मुख में कछु गोद, संपूर्ण संसार को वो काल खा रहा है। भगवती कहती हैं इस प्रकार से जब काल उठा करके लेकर के चल देता है तो हा हंत जन्मयि तदपि विफलम यातमेव ही। तब उसे ये सोच आता है, हरे 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 ये क्या हुआ, हाय हाय करके चिल्लाता है, ये जन्म भी व्यर्थ चला गया, हम कुछ नहीं कर पाए। एवं जन्मांतरमपि विफलम जायते तथा, ऐसे जाने कितने जन्म विफल होते चले गए। निष्कृतिर विद्यते नैव विषयाननुसेवनाम, विषयों का सेवन करते करते कभी निष्कृति होती नहीं है, इच्छा हटती नहीं है। तस्माद् आत्म विचारेण त्यक्त्वा वैषयिकं सुखं शाश्वतैश्वर्यमन्विच्छ मदर्शन परो भवेत्। भगवती कह रही हैं, नहीं कामेन कामानां शाम्यन्ति है कदाचन। महाराज ययाति ने अपने जीवन का सारांश बताया है। कामनाओं की पूर्ति करते करते कामना शांत नहीं होती। अग्नि में जब तक आहुति डालते रहेंगे अग्नि शांत नहीं होनी। वही भगवती कह रही हैं, विषयान अनुसेवनाम निष्कृतिम नैव विद्यते। जो विषयों का भोग करने वाले हैं करते रहते उन्हें विरक्ति नहीं होती, उन्हें उन विषयों से छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए पर्वतराज हिमाचल जी, पिताजी, सदैव विचार करते रहो, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, उस आत्मा से इन विषयों का कोई संबंध नहीं है। शरीर का मोह छोड़ो, इन विषयों का मोह छोड़ो। शाश्वत ऐश्वर्यम अनविच्छन, वो शाश्वत ऐश्वर्य है, जो वो शाश्वत सुख जो है, वो आनंद जो है, परम आनंद जो है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा करो, वो जो कभी समाप्त नहीं होता। और उसे प्राप्ति करने के लिए मद अर्चन परो भवेत। व्यक्ति को मेरी अर्चना, मेरी आराधना करनी चाहिए, वही करो। तदैव जायते भक्ति रियम ब्रह्मणि निश्चला। और जब मेरी आराधना करोगे तो मेरी भक्ति प्राप्त होगी। तदैव जायते भक्ति इयम निश्चला, जो भक्ति है और वो भी ब्रह्मणी परमात्म सत्ता में निश्चल भक्ति की प्राप्ति होगी जब मेरी तुम पूजा अर्चना करोगे। देहादिव्या पृथक्त्वेन निश्चित्यात्मानमात्मना, और बराबर चिंतन करते रहो इस विषय पर। देह अलग है, आत्मा अलग है, तुम ये देह नहीं हो, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम
एकमेवा द्वितीय हो, वो जो सदैव रहता है। अजो नित्य, तुम्हारा जन्म नहीं होता है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण, यही शाश्वत है, सदैव रहने वाला, यही सबसे पुराना है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, वो कभी समाप्त नहीं होता है, शरीर समाप्त होता है, ये याद रखना। देहादि ममताम मिथ्या अज्ञानजाम परिसंत्यजेत, जो अज्ञान आ गया है संसारिक, प्रकृति के संयोग से जो तुम्हारे अंतर्गत ये गुण आपने ग्रहण किए हैं, उसमें तमोगुण भी आ गया है, अज्ञान भी आ गया है। इसके कारण देहादि ममता, देह में जो देह और देह से संबंधित यहाँ जो भी है उसमें आकर्षण हो गया, ममता हो गई, ये मिथ्या है। अज्ञानजाम, अज्ञान से उत्पन्न यह ममता है, जो तुम्हारा है ही नहीं तो ममता का है कि, ये तुम्हारा साथ देने वाले एक भी नहीं है। तो जो भी सुख प्राप्त करना चाहता है, इन सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहता है, तदाराधय मां भक्त्या ब्रह्म रूपां समाहितः, पर्वतराज उसे मेरी आराधना करनी चाहिए। तुम भी अगर संसार के दुखों से, पिता त्वं यदि संसार दुखा निर्वृत्ति में इच्छसि, पिताजी तुम भी अगर इस संसारिक दुखों से निवृत्ति पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तो तदाराधय मां भक्त्या, तो भक्ति भाव पूर्वक मेरी आराधना करो। ब्रह्म रूपाम, मां ब्रह्म रूपाम, मैं ही वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूपिणी, एकमेवा द्वितीयकम, एकमात्र मैं हूं। इसलिए मेरी शरण में आ जाओ, मेरी आराधना करो, एकाग्र चित्त होकर के, समाहिता भूत्वा, एकाग्र होकर के, अनन्य होकर के, और कोई नहीं, मेरी ही शरण में आ जाओ। इस प्रकार भगवती ने ब्रह्म से संयुक्त होने का या अपने मूल स्वरूप का आविष्कार करने का या इस संसार की स्थिति बताने का इस यहाँ पर ये प्रयास किया है कि शरीर ऐसा है, राजन तुम शरीर नहीं हो, तुम वो मूल शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मस्वरूप हो। सांसर्गिक दोष के अंतर्गत, सांसर्गिक दोष के कारण तुम्हारे अंदर जो ये मलिनता आ गई है, अज्ञान आ गया है, इस अज्ञान के कारण ही तुम इस शरीर को मैं समझे बैठे हो। इसी कारण तुम्हें सुख दुख की अनुभूति हो रही है। अगर दुख से छूटना चाहते हो तो एकमात्र मार्ग यही है, मेरी आराधना करो। मेरी आराधना करने से ही भक्ति और ये ज्ञान प्राप्त होगा और तुम मुक्त हो जाओगे। जिस दिन तुम्हें ज्ञात हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर तो तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त उस आत्मस्वरूप ही तो हो।
तो आज की बात हम यहाँ स्थगित कर रहे हैं और इस पर ही आज चिंतन होना चाहिए। चिंतन करें, आगे की बात अगले भाग में होगी, जहाँ मोक्ष और मोक्ष के संबंधित बातें होंगी। तो भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए अपनी बात आज हम यहीं स्थगित करते हैं। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवादाः। ओम नमः चंडिकायै।